है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां, आंखें भी होती है दिल की जुबान। इतनी सी बात में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मेरे हमनाम मशहूर अदाकार इरफान, जो अपनी अदाकारी के अलावा अपनी विशिष्ट आँखों के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। इरफान साहब, इतनी सी बात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इरफान साहब, सबसे पहले अब ये बताइए, क्या आप भी जानते हैं इस बात को कि खुदा ने आपको जो आँखें दी हैं वो एक नायाब तोहफ़ा है? तोहफ़ा तो हर चीज़ है यार, आंखों से देख सकते हैं, इससे बड़ा तोहफ़ा और कुछ नहीं है। नहीं, लोग ये देखते हैं कि आप अपनी बात को जैसे आँखों से ज़्यादा बयान करते हैं। हो सकता है मैं अपनी बात को मतलब पूरी तरह से बयान करना चाहता हूँ, ये मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात मेरे पूरे जिस्म से, मेरे रोम रोम से वो बात कही जाए अगर उसकी ज़रूरत है, और हर चीज़ मेरा उसमें इन्वॉल्व रहे। पर्दे के ऊपर तो आपके बहुत सारे दीवाने हैं, लाखों दीवाने हैं। पर्दे के पीछे भी कोई ऐसा दीवाना है जिसने कहा हो कि तेरी आंखों की चाहत में सब कुछ लुटा दूंगा? बता अभी तक तो दीजिए। नहीं कहा अभी तक नहीं कहा। मतलब मैं चाहूँगा कोई कहे, और कहेगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा मैं। आप राजस्थान के शाही ख़ानदान से हैं और आपने अपनी सबसे पहली फिल्म देखी थी, मेरी जितनी नॉलेज है कि 10वीं कक्षा में आने पर देखी थी। हाँ, ये सही बात है। तो इसका मतलब है कि फ़िल्मों में आने के लिए तो आपको काफ़ी ज़ोराज़ोरी करनी पड़ी होगी घर वालों से। ज़ोराज़ोरी हाँ थोड़ी करनी पड़ी, लेकिन ऐसा था कि मतलब बचपन में हम स्कूल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैं वेट करता रहता था किस दिन छुट्टी हो तो मैं पतंग उड़ाऊँ, मछली पकड़ने जाऊँ, या क्रिकेट खेलूँ, और वही सपने में देखता रहता था स्कूल के अंदर भी। स्कूल में क्योंकि हम लोग पीछे बेंच पे बैठते थे, 40 लोग स्कूल में मतलब क्लास में हुआ करते थे, पीछे बेंच पे क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है, कभी मतलब वो जुड़ाव हो नहीं पाया। मुझे लगता है एक बार जुड़ाव हो जाता पढ़ाई से तो उसमें इंटरेस्ट आ जाता, लेकिन वो माहौल ही नहीं बन पाया, जुड़ाव भी नहीं हो पाया। लेकिन एक्टिंग कहाँ से आ गई वहाँ पर उस पढ़ाई के दौरान? जब फिल्में देखना शुरू की तो फिल्मों ने इतना फैसिनेट किया, कहानियों ने इतना फैसिनेट किया कि वही वही दिमाग में आता था बार बार। तो आई एम बेसिकली ए पैशन ड्रिवन पर्सन। मेरा पैशन जो ड्राइव करता है मैं उस तरफ हकल जाता हूँ। रेडियो प्लेज आते थे वो कई हम बड़े शौक से सुना करते थे। फिल्में होती थी, या मतलब आपस में बग़ैर फिल्में देखे भी कुछ किरदार बन के एक दूसरे को कुछ कहानियाँ बनाते रहते थे हम लोग। तो वो एक पता नहीं, वो एक दिलचस्पी थी किसी तरह की, और वो फिल्में देख के और ज़्यादा वो बढ़ गई। और फिर एक पॉइंट के बाद लगा कि यार यही करना चाहिए। तो हमने यही सुना है कि आपको पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, तो इसलिए आपने एनएसडी ज्वाइन किया। अगर मेरा पढ़ाई से जुड़ाव हो गया होता, मेरा इंटरेस्ट एक बार अगर एक्सप्लोर कर लिया गया होता उसके अंदर, या मैं खुद कर लेता या कोई और करवा देता किसी ज़रिए से, मुझे उस तरफ दिशा दे देता मेरी, तो डेफिनेटली मुझे इंटरेस्ट आ सकता था। लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो पाया। मेरा उसका अपना साबका ही नहीं पड़ा पढ़ाई से। उल्टी बात है कि आप किताबें बहुत पढ़ते हैं। किताब पढ़ना वो अलग है, कोर्स पढ़ना जो कि एक मजबूरी है वो अलग है। मजबूरी है मुझे काम करना बहुत ही थकाने वाला लगता है। किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? कुछ भी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, आर्टिकल्स, वॉट। तो आप टाइम मिल जाता है आपको? सीरियल में तो टाइम नहीं मिलता आपको। सीरियल अगर आप कर रहे हो तो एक के बाद एक शॉट आते रहते हैं आपके। बट फिल्मों में अक्सर टाइम मिलता है आपको, बीच में वक्फा होता है शॉट के बाद, और आप जैसा उसको चाहें ताश खेलें। पहले एक दौर था कि लोग बहुत ताश खेला करते थे, आजकल मुझे दिखने में नहीं आता उतना। आजकल सब लोग कभी लैपटॉप में लगे रहते हैं, कभी दूसरे फ़ोन पे होते हैं, मोबाइल है, ये है वो है। पहले ज़रिए नहीं थे किसी भी तरह कम्युनिकेशन के, तो सब वो रमी वमी बहुत पॉपुलर थी पहले। अभी आपको काफ़ी मकबूलियत हासिल हो गई है, अब क्या क्या बाकी रह गया है जो हासिल करना है? अभी तो शुरुआत हुई है, मैंने पहला ओवर डाला है अभी तो, बाकी तो डालने हैं। मुझे पता नहीं कैसे डलते हैं वो, विकेट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या है क्या नहीं है। आप टुडे फॉर टुमारो एक संस्था से जुड़े हुए हैं जो एनवायरनमेंट को साफ भी करती है, लेकिन आप सिगरेट पीने के बहुत शौकीन हैं, तो इससे आपको नहीं लगता कि ये पॉल्यूशन सिगरेट से भी फैलता है? आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, आप इंसान हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस होते ही हैं। लेकिन ये है कि कोई पेड़ काट रहा है तो उसकी तो मुखालिफत कर सकता हूँ। वो मेरे घर के सामने पेड़ थे, वो ने बहुत अंडरस्टैंडिंग से नहीं, एक इंस्टिंक्टिव मेरा रिएक्शन था
कि वो मैंग्रोव्स हैं और सामने ऐसे काटे जा रहे हैं, तो मैंने रिएक्ट किया। सब लोग बात कर रहे थे, मैंने उसको रिएक्ट किया। देखिए, हम ये दुआ करते हैं कि आपकी फ़िल्मों से एनवायरनमेंट को और सफाई मिले और समाज को एक नई रोशनी मिले। इतनी सी बात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।